राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों आज का टॉपिक बेहद फायदेमंद रहने वाला है, खास करके राजस्थान पेंशनधारियों के लिए। तो साथियों अगर आप राजस्थान से हैं या आप एक पेंशनधारी हैं, अगर आप नहीं हैं या आपके परिवार में कोई भी पेंशनधारी है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज का टॉपिक पेंशनधारियों के लिए बेहद फायदेमंद रहने वाला है। तो साथियों आज हम बात करेंगे राजस्थान पेंशन योजना 2026, यानी कि जो 2026 में नई पेंशन मिलने वाली थी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि किसको पेंशन मिलेगी और किस पेंशनधारी को पेंशन नहीं मिलेगी। तो जानिए कितने पेंशनधारियों की होगी पेंशन बंद, क्योंकि साथियों नई पेंशन में कुछ पेंशनधारियों की पेंशन भी बंद होने वाली है। 21 जनवरी से पेंशन राशि 5,000 होने वाली है। तो यह तो बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, जो 5,000 रुपये पेंशन राशि मिलने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि कुछ पेंशनधारियों की पेंशन बंद भी होने वाली है, जिससे राजस्थान के पेंशनधारियों को बड़ा झटका लगने वाला है। उनमें से कहीं आप तो नहीं है, तो वीडियो में बने रहें, कहीं आपका नंबर भी नहीं आने वाला है। यदि आपकी भी पेंशन बंद होने वाली है या फिर आपको पेंशन मिलनी शुरू होने वाली है तो पूरी जानकारी ले वीडियो के माध्यम से, क्योंकि साथियों विभाग से भी आदेश जारी हो चुका है। तो वीडियो में बने रहें, पूरी जानकारी ले, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राजस्थान में 20 लाख पेंशन लाभार्थियों को लगेगा झटका, सरकार ने अचानक लगाई रोक, जाने क्या है पूरा मामला। साथियों कितने पेंशनधारी, राजस्थान में 20 लाख पेंशनधारियों को लगने वाला है झटका। राजस्थान में कुल 71,46,713 पेंशन जो पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन होल्डर्स हैं, जिसमें से 20.36 लाख बेनिफिशियरीज की पेंशन खतरे में पड़ती दिख रही है, क्योंकि इनकी पेंशन को सरकार की तरफ से रोका गया है। तो जानेंगे हम क्यों रोका गया है। राजस्थान में पेंशन पाने वालों को लेकर एक जरूरी खबर सामने आई है। राज्य में कुल 71,46,713 पेंशन होल्डर्स हैं, यानी कि पेंशनधारी हैं। 20.36 लाख बेनिफिशियरीज की पेंशन खतरे में पड़ती दिख रही है, जिसमें जयपुर के कैंडिडेट हैं। जोधपुर डिविजनल में सबसे ज्यादा पेंशनर्स की पेंशन रुकी हुई है। राजस्थान में जयपुर और जोधपुर में सबसे ज्यादा पेंशन रोकी गई है। यह आंकड़ा जयपुर में करीब 20.36 लाख बेनिफिशियरीज की पेंशन का मामला है। तो साथियों 22% लाभार्थियों का नहीं हो पाया सत्यापन, जिनमें से 22% जो ऐसे पेंशनधारी हैं जिन्होंने 2025 लास्ट दिसंबर में अभी तक भी सत्यापन नहीं करवाया या उनका हो नहीं पाया है। विभागीय जानकारी के अनुसार तय समय सीमा तक सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं होने के चलते समय यह कार्रवाई की गई है, जिसके कारण जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया था उन सभी की पेंशन रोकी गई है। बता दें कि प्रदेश में कुल 71,46,713 पेंशन लाभार्थी हैं। इनमें से 20.36 लाख का या लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन नहीं हो पाया है, जो कुल लाभार्थियों का करीब 22% बताया गया है। यानी कि साथियों राजस्थान में जितने टोटल पेंशनधारी हैं उनके 22% जो पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन नहीं मिली है उनका सत्यापन नहीं हो पाया। साथियों राजस्थान में 20 लाख पेंशन लाभार्थियों को लगा झटका, सरकार ने अचानक लगाई रोक, जानेंगे क्या था पूरा मामला। तो हम जान रहे हैं कि 71,46,713 जो पेंशनधारी है, जिसमें से 20.36 लाख पेंशनधारियों की पेंशन खतरे में पड़ती दिख रही है, क्योंकि पेंशन सरकार की तरफ से रोकी गई है। क्यों रोकी गई है? क्योंकि इस तारीख तक नहीं करवाया वेरिफिकेशन तो कट जाएगी पेंशन।
तो साथियों राजस्थान सरकार के प्लान की पूरी जो डिटेल थी वो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर बड़ा फैसला लिया है। मंत्री अविनाश गहलोत जी ने कहा कि बिजली बिल बढ़ने से पेंशन नहीं रुकेगी। अगर साथियों बिजली का बिल भी बढ़ जाएगा तो पेंशन नहीं रुकेगी। हम सिर्फ सक्षम लोग की स्वेच्छा से, यानी कि जो अपना अस्तित्व संभाल रहे हैं, उन लोगों की इच्छा के अनुसार गिव अप करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। तो साथियों भौतिक सत्यापन करवाना बहुत जरूरी था। जिन पेंशनधारियों ने यह सत्यापन समय पर नहीं करवाया उनकी पेंशन रोक दी गई है। इसलिए अगर आपका नाम उस सूची में नहीं है तो सत्यापन पूरा नहीं हुआ तो जनवरी 2026 और आगे की पेंशन भी नहीं आएगी जब तक आप सत्यापन पूरा नहीं करवा लें। तो मैं आपको बता दूं कि क्या करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके वर्ष 2025 वार्षिक वेरिफिकेशन जो करवाना था बायोमेट्रिक तरीके से या फिर फेस रिकॉग्निशन से, तो साथियों वो 2025 में आपका नहीं हो पाया, लेकिन पेंशन दोबारा शुरू होने के लिए आपको दोबारा से सत्यापन करवाना पड़ेगा। पेंशन स्टेटस ऑनलाइन चेक करने के लिए राज एसएसपी पोर्टल या एसएसओ पोर्टल पर जाकर आप एसएसओ पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं और अपनी स्थिति जान सकते हैं। राजस्थान पेंशन लाभार्थियों के लिए अलग तिथि तय होती है जिसमें हर विभाग अपना भुगतान शेड्यूल होता है, लेकिन आमतौर पर वह हर महीने की आखिरी सप्ताह है, यानी महीने के लास्ट सप्ताह या आखिरी तारीख के आसपास ही पेंशन राशि आती है। तो साथियों राजस्थान में लाखों पेंशन भोगी या पेंशनधारियों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह सामाजिक सुरक्षा पेंशन को अपने स्तर पर बंद नहीं कर सकेंगे या नहीं करेंगे। पिछले कुछ दिनों से ऐसी चर्चा थी कि ज्यादा बिजली का बिल आने पर पेंशन रोकी जा सकती है, लेकिन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने इन अटकलों का विराम लगा दिया है। स्वेच्छा से पेंशन छोड़ने की भी अपील की है। तो साथियों जो अपील की है वो मंत्री अविनाश गहलोत जी ने की है कि जो इंसान या जो पेंशनधारी इच्छा के अनुसार अपनी पेंशन छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है अगर वो सक्षम है। मंत्री गहलोत ने कहा कि सरकार किसी की पेंशन बंद नहीं करेगी बल्कि एक गिव अप अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से स्वेच्छा अपनी पेंशन छोड़ने की अपील की जा रही है ताकि जरूरतमंद और पात्र लोगों का इसका लाभ मिल सके। तो साथियों राजस्थान में जो 92 लाख लाभार्थी हैं वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत जी ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार एवं मकसद किसी को भी सामाजिक सुरक्षा से वंचित करना नहीं है। वर्तमान में राज्य में लगभग 92 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लाभार्थी हैं। इनमें से 3 लाख लोगों को नोटिस भी भेजा गया है जिनका बिजली का बिल ज्यादा है। तो साथियों पिछले कुछ दिनों से यह बिजली बिल पर रोक की अटकलें खत्म हो चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों से यह खबरें चल रही थी कि जिन पेंशनर्स का सालाना बिजली बिल 24,000 रुपये या उससे ज़्यादा आता है तो उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोक दी जाएगी। हालांकि राजस्थान सरकार ने इस संबंध में एक बड़ा फैसला लेते हुए फिलहाल ही कहा है कि किसी भी तरह की सामाजिक पेंशन को अपने स्तर पर बंद नहीं करने का निर्णय लिया है। जबकि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग संयुक्त सचिव आशीष मोदी ने सभी जिला कलेक्टरों को एक पत्र भी लिखकर बोला है कि विभाग स्वैच्छिक पहले को ज्यादा बेहतर विकल्प मानता है। पत्र में स्पष्ट लिख दिया गया है कि जिन भी पेंशनर्स को वार्षिक बिजली के बिल अपेक्षाकृत ज्यादा है उन्हें स्वेच्छा से पेंशन को गिव अप करने का प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी कि वो गिव अप अभियान के चलते ही अपनी पेंशन छोड़ सकते हैं। हम जबरदस्ती पेंशन नहीं छुड़वा सकते। तो साथियों अब हम जानेंगे कि राजस्थान में कौन है पात्र लाभार्थी। दरअसल राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है। यह पेंशन उसी व्यक्ति को दी जाती है जो राजस्थान का मूल निवासी हो, उसके परिवार की सालाना आय 48,000 से अधिक नहीं हो, साथ में पुरुष की उम्र 58 वर्ष से अधिक हो या महिलाओं की 55 वर्ष से अधिक हो,
साथियों इसके अलावा 40% से ज़्यादा विकलांग व्यक्ति पेंशन का पात्र माना जाता है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में 90 लाख से अधिक पात्र लोगों को पेंशन दी है, यानी कि 2025 में भी राजस्थान में 90 लाख पेंशनधारियों को पेंशन दी गई है। लेकिन अभी जो पेंशनधारियों की पेंशन बकाया है तो साथियों उनमें कुछ मिस्टेक है, इसी वजह से बकाया है, क्योंकि अभी भी 92 लाख लोगों को राजस्थान में पेंशन मिल रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और समय रहते हुए ही जाकर के अपना पूरा स्टेटस चेक करें और राज एसएसपी ऑनलाइन आप चेक करें कि कहाँ मिस्टेक है कहाँ मिस्टेक नहीं है। जल्दी से सत्यापन करवाएं और नई पेंशन शुरू करें। धन्यवाद।